आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। स्वागत है आपका बॉली आवाज जंक्शन में, जहां हम आपके लिए लाते हैं ग्लैमर, ओटीटी, बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ी सबसे चर्चित, सबसे अहम खबरें। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एंटरटेनमेंट की रंगीन दुनिया में। आज हम आपको बॉलीवुड की दुनिया के एक सबसे बड़े और ड्रामेटिक संपत्ति विवाद की खबर लेकर आए हैं। संजय कपूर के निधन के बाद उनकी 30,000 करोड़ की संपत्ति और वसीयत को लेकर अदालत में संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव पर आरोप है कि उन्होंने पूरी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है और करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान तक 1900 करोड़ रुपए की राशि नहीं पहुंची। प्रिया सचदेव के वकील ने अदालत में दावा किया है कि बच्चों को 1900 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में इसे झूठ बताया गया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार यह राशि अभी बच्चों की पहुंच में नहीं है। संपत्ति का पूरा नियंत्रण अभी भी प्रिया सचदेव के हाथ में ही है और बच्चों के नाम पर कोई शेयर या पैसा ड्राफ्ट से बाहर नहीं आया है। बच्चों ने अदालत में याचिका दायर कर संजय कपूर की संपत्ति में अपना हिस्सा मांगा है और आरोप लगाया है कि प्रिया सचदेव ने नकली वसीयत बनवाई और जालसाजी की है। संजय कपूर की वसीयत उनके निधन के 7 दिन बाद सामने आई थी, जबकि करिश्मा कपूर और उनके बच्चों को पहले भरोसा दिया गया था कि कोई वसीयत नहीं है। इस बीच संजय की मां और प्रिया की सास ने भी प्रिया पर संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया था। करिश्मा कपूर के वकील महेश जेठलमानी का कहना है कि ये केस केवल बच्चों के अधिकार की लड़ाई नहीं है, ये सुनिश्चित करना है कि संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति में सभी वारिसों को उनका जायज हक मिले। जेठमलानी ने कहा है कि मान लीजिए आरके फैमिली ट्रस्ट ने 1900 करोड़ रुपए बच्चों को मिल भी जाए, तब भी प्रिया सचदेव कपूर के पास 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति रह जाती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये संपत्ति का बड़ा हिस्सा छोड़ देगी? कोर्ट ने बच्चों की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रिया सचदेव से संजय कपूर की चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा पेश करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई में कोर्ट ये तय करेगी कि बच्चों को उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए या नहीं। बॉलीवुड की इस संपत्ति लड़ाई में अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है। क्या करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियान अपनी हिस्सेदारी हासिल कर पाएंगे या फिर प्रिया सचदेव पूरे कंट्रोल को अपने हाथों में रख पाएंगी? अदालत का फैसला आने तक यह मामला ड्रामेटिक रूप से उलझता रहेगा। बॉलीवुड की दुनिया में जब भी कोई बच्चन परिवार से जुड़ा हो, खबरें बस बनती ही है। कुछ महीने पहले ऐसा ही एक तूफान उठा। मीडिया और सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि ऐश्वर्या राय ने ससुराल छोड़ दिया है और तलाक की राह पर है। कहा गया है कि जया बच्चन और श्वेता बच्चन से परेशान होकर वो अपनी मां के पास रहने लगी हैं। हर चैनल, हर प्लेटफॉर्म्स पर बस यही चर्चा थी, लेकिन अब इस पूरे मामले का सच सामने आया है। एड फिल्म मेकर प्रहलाद कक्कड़ ने खुलासा किया है कि ये सारी अफवाहें पूरी तरह झूठ हैं। ऐश्वर्या राय केवल अपनी बेटी आराध्या के स्कूल के लिए और अपनी मां की तबीयत देखने के लिए उनके पास जाती हैं। उनका ये रिश्ता सिर्फ माता पिता और बेटी की जिम्मेदारी से जुड़ा है, न कि किसी तरह की पारिवारिक दरार से। प्रहलाद ने बताया है कि ऐश्वर्या अपनी मां के बेहद करीब हैं। वे हमेशा अपनी बेटी और मां के बीच संतुलन बनाए रखती हैं। और हाँ, कभी कभी अभिषेक बच्चन भी मां से मिलने उनके साथ जाते हैं। ये सब कुछ दिखाता है कि ऐश्वर्या और अभिषेक का रिश्ता अब भी मजबूत है और मीडिया में फैल रही तलाक की खबरें सिर्फ अफवाह थी। जब उनसे पूछा गया कि तलाक की अफवाहों पर चुप क्यों थी, तो प्रहलाद ने कहा कि ऐश्वर्या ने हमेशा अपनी गरिमा बनाए रखी है। उन्होंने कभी बेवजह प्रतिक्रिया नहीं दी। यही वजह है कि मीडिया उनके प्रति कभी कभी नाखुश दिखाई देता है, लेकिन ऐश्वर्या की चुप्पी असल में उनकी स्टाइल, उनकी शालीनता और परिवार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी को अब 18 साल हो चुके हैं, लेकिन बेटी आराध्या भी अब स्कूल जाने लगी है। हाल ही में पूरा परिवार छुट्टियां मनाकर लौटा और एयरपोर्ट पर सबकी नजरें उन्हीं पर थी। वर्क फ्रंट की बात करें तो ऐश्वर्या ने पिछले कुछ सालों में फिल्मों से दूरी बनाई है और उनकी पिछली फिल्म 2003 में पोन्नियिन सेल्वन 2 थी। अभिषेक भी फिल्मों में धीरे धीरे वापसी कर रहे हैं। तो देखिए, जो कुछ मीडिया में उड़ा है
वो तो केवल अफवाह थी। सच्चाई ये है कि ऐश्वर्या राय ने कभी भी ससुराल नहीं छोड़ा। तलाक का कोई सवाल ही नहीं है और बच्चन परिवार में सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है। ये कहानी सिर्फ परिवार, जिम्मेदारी और गरिमा की है और अब सब जान चुके हैं कि अफवाहें बस अफवाह ही थी। बॉक्स ऑफिस पर मंगलवार का दिन पूरी तरह निराशाजनक रहा। विवेक अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल्स ने 12वें दिन महज 50 लाख रुपए की कमाई की, जबकि 3 साल पहले कश्मीर फाइल्स ने इसी समय में 190 करोड़ का कारोबार किया था। टाइगर श्रॉफ संजय दत्त की बागी 4 भी अब चित हो चुकी है। 12 दिनों में 91.30 करोड़ की कमाई के साथ, जबकि इसका बजट 125 करोड़ था। साल 2024 में रिलीज बड़े मियां छोटे मियां का लाइफ टाइम कलेक्शन भी बागी 4 से अधिक रहा। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की परम सुंदरी अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। रिलीज के 19वें दिन इस फिल्म में सिर्फ 22 लाख रुपए कमाए। देश भर में फिल्म का नेट कलेक्शन अब तक 50.67 करोड़ और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 83.25 करोड़ है। शुक्रवार को 3 नई फिल्में जॉली LLB 3, निशांची और होम बाउंड रिलीज होने जा रही है। इनके आने से द बंगाल फाइल्स, बागी 4 और परम सुंदरी के शोज और कम होंगे। बॉक्स ऑफिस की यह स्थिति दिखाती है कि पुरानी फिल्मों के लिए आगे के दिन और भी चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित, जिन्होंने सलमान खान संग हम आपके हैं कौन जैसी ब्लॉकबस्टर दी, शाहरुख खान संग दिल तो पागल रहे में जादू बिखेरा, संजय दत्त संग खलनायक में आग ही लगा दी और अनिल कपूर संग तेजाब जैसी फिल्म को अमर बना दिया। लेकिन जरा सोचिए, यही माधुरी एक ऐसे सुपरस्टार के साथ काम करे और 3 फिल्मों के बाद भी एक भी हिट ना मिले। जी हाँ, ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि ऋषि कपूर थे। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 1993 में साहिबान और 1995 में याराना और 1996 में प्रेम ग्रंथ, ये तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिट गई। जनता ने इस जोड़ी को मनहूस करार दिया और कहा, हिट मशीन माधुरी भी ऋषि कपूर के साथ कोई करिश्मा नहीं दिखा पाई। हालात यहां तक पहुंचे कि खुद ऋषि कपूर ने एक ट्वीट पर माधुरी से माफी मांगी और उनके साथ एक भी सफल फिल्म नहीं दे पाए। हालांकि फिल्मों का बॉक्स ऑफिस रिजल्ट कुछ भी रहा हो, लेकिन सिनेमा के इतिहास में माधुरी और ऋषि कपूर दोनों वो सितारे हैं जिनकी चमक आज भी कायम है। फिर चाहे वो 80 का दौर हो या फिर 90 का, आज की जेन ज़ी ऑडियंस इसके लिए पूरी तरीके से आपके सामने है।